नमस्कार, डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच में अब तक क्या सबूत मिले हैं और बताएंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कितने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसके साथ ही बताएंगे मणिपुर में अब किस नेता के घर पर रॉकेट बम से हमला किया गया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच पूरी, एजेंसी को नहीं मिले गैंगरेप के सबूत, संजय ने अकेले वारदात को दिया अंजाम। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने किया प्रत्याशियों का ऐलान, 2 लिस्ट में 32 कैंडिडेट्स के नाम, विनेश फोगाट जुलाना सीट से मिला टिकट। मणिपुर के पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट बम से हमला, 1 की मौत 5 लोग घायल। राज्य के पहले मुख्यमंत्री का 1994 में हो चुका है निधन। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आप में नहीं बनी बात, दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी इलेक्शन। सुरजेवाला ने कहा, हम आपके बिना चुनाव लड़ने में सक्षम। सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव की फैमिली से सपा नेताओं ने की मुलाकात, गरमाई सियासत। हाथरस में दर्दनाक हादसा, 17 लोगों की मौत, 10 घायल। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया दुख। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच लगभग पूरी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी को ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंग रेप के सबूत नहीं मिले हैं। 10 लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट, 100 लोगों से पूछताछ और अब तक की जांच में सीबीआई का मानना है कि वारदात को आरोपी संजय राय ने अकेले अंजाम दिया है। वहीं ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी और क्राइम सीन से मिले सैंपल से आरोपी संजय का डीएनए भी मैच हो गया है। सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों को एम्स दिल्ली के डॉक्टरों को भेजा है। डॉक्टरों के फाइनल ओपिनियन के बाद एजेंसी जांच खत्म कर संजय खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 2 लिस्ट में 32 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। वहीं 1.5 घंटे बाद दूसरी लिस्ट में केवल 1 कैंडिडेट का नाम घोषित किया। पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अपने सभी 28 सिटिंग विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है। पहली लिस्ट में 5 महिलाओं और 3 मुस्लिम चेहरों को भी टिकट मिला है। दरअसल पार्टी ने पहली लिस्ट में पानीपत की इसराना सीट से मौजूदा विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि के नाम का ऐलान नहीं किया था। 1.5 घंटे बाद उनके टिकट की घोषणा अलग से की गई। वहीं शुक्रवार दोपहर ही कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से उम्मीदवार बनाया गया है। विनेश फोगाट का ससुराल जिंद जिले के बख्ताखेड़ा गांव में है, जो जुलाना विधानसभा सीट के अंतर्गत ही आता है। ये जाट बहुल सीट है। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसके चलते दोनों पार्टियां अब अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस के रुख को देखते हुए आप पार्टी ने 50 सीटों पर लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि इसे लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमने आला कमान को कह दिया है कि पार्टी आपके बिना भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। जानकारी के मुताबिक आपने 10 सीटें मांगी हैं, लेकिन कांग्रेस 3 सीटें देना चाहती है। साथ ही एक शर्त भी लगाई है कि आप शहरी क्षेत्रों की सीटों पर चुनाव लड़ें। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री मेरम्बम कोइरेन के घर पर कुकी उग्रवादियों ने बीते दिन रॉकेट बम से हमला कर दिया। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। कांग्रेस नेता मेरम्बम कोइरेन राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे 1963 से 1967 और 1967 में 200 दिन और 1968 में 3 बार मणिपुर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 27 दिसंबर 1994 को उनका निधन हो चुका है। इससे पहले शुक्रवार सुबह ही बिष्णुपुर जिले में ट्रोंगलाओबी इलाके में रॉकेट बम से हमला हुआ था। इसमें 2 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी। मोइरांग में पहली बार बंदूक बम से हमला हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की। यूपी के हाथरस में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। इनमें 15 एक ही परिवार के थे, जबकि 10 लोग घायल हैं। मरने वालों में 4 बच्चे, 5 महिलाएं और 9 पुरुष शामिल हैं। यह हादसा गांव मितई के पास हाईवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि पिकअप सवार लोग रिश्तेदार की 13वीं से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बस ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। पिकअप में करीब 35 लोग सवार थे, जिसमें 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी ने दुख जताया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। देश में रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले महीनों में यूपी, झारखंड समेत कई राज्यों में रेल हादसे हुए। वहीं आज सुबह फिर एक बार रेल हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। सोमनाथ एक्सप्रेस के शुरू के 2 डब्बे डिरेल हुए हैं। इस हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है।
फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। सोमनाथ एक्सप्रेस इंदौर से जबलपुर जा रही थी। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंच रही थी। इस दौरान ट्रेन की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे थी। बात करेंगे अगली खबर की। भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में 27वां मेडल जीत लिया है। मेंस हाई जंप T64 के फाइनल में शुक्रवार को प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए 2.08 मीटर का जंप किया। इस पैरा ओलंपिक गेम्स में ये भारत का छठा गोल्ड है। इसके साथ ही भारत मेडल टैली में 17वें नंबर पर पहुंच गया है। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 6 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यह इंडिया का पैरा ओलंपिक में ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड समेत 19 मेडल जीते थे। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।